pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हम आज अपना लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट किया है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अब नाम से ही क्लियर हो रहा है इसमें कि हमने क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ना है। ऐसी मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है वही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगी। तो जहाँ पे सेल एंड परचेज होगी फॉरेन करेंसीज की, ठीक है, डिफरेंट करेंसीज की सेल परचेज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, वो मार्केट जिसमें नेशनल करेंसीज डिफरेंट कंट्रीज की क्या होंगी, मार्केट की जाएंगी, मतलब सेल परचेज की जाएगी। एक सेंटर है ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज, बेयर एंड जो सेलर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो इनको क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं। तो इसके मेन फंक्शंस क्या हुए, सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन, कि हम क्या कर सकते हैं, परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो इसी से होता है ना। क्रेडिट फंक्शन, इसमें हम क्रेडिट पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हेजिंग फंक्शन, हेजिंग क्या होता है, हेजिंग होता है जब हमें किसी चीज़ का रिस्क हो तो उसके लिए हम पहले ही प्रोडक्शन, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइक गोल्ड का ले लो। गोल्ड में जब भी आप लोग गोल्ड के लिए परचेज करके आते हो या कोई मतलब कुछ बनवाना है आपने, आप गए सुनार के पास, है ना, गोल्ड वाले के पास, तो आपने उसको कहा कि मुझे ये चीज़ बनानी है। उस टाइम पे जो गोल्ड का रेट चल रहा था उसमें ये तय हो गया कि इतने में ये चीज़ बनेगी, राइट। अब जब आपका वो सामान बन के 1 हफ्ते बाद रेडी हो गया, उस टाइम तो गोल्ड का रेट हो सकता है बढ़ गया हो, तो क्या आपको बढ़े हुए रेट पे वो सामान मिलेगा? नहीं, आपने जिस दिन वो डील की थी उसी टाइम जो रेट तय हुआ था उसी पे क्या मिलेगा, आपको सामान मिलेगा, आपका गोल्ड मिलेगा, राइट। तो उसी को हम कहते हैं हेजिंग फंक्शन, कि कल को अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आ जाता है तो जो मैंने डील की है उसमें मुझे लॉस ना हो, इसके लिए मैं आज ही फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है उसको लॉक कर देती हूँ, ठीक है। उसको हम कहते हैं हेजिंग फंक्शन, ठीक है। सो इसको पढ़ लो, इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसको लॉक कर देते हैं फॉर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। अब आएगा ऑपरेशंस। अब ये 2 तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है काम करती है, स्पॉट मार्केट जिसको हम ऑन द स्पॉट करंट मार्केट भी कहते हैं, अभी डील की अभी किया खत्म, जैसे ट्रांसफर फंक्शन है। ये स्पॉट मार्केट का है। ट्रांसफर मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया हमने, मैंने एक्सपोर्ट किया कुछ, मेरे पैसे आ गए, बात खत्म उसी दिन, और इम्पोर्ट किया, मेरे पैसे आ गए, बात खत्म, पैसे गए, है ना। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट क्या है, ये क्रेडिट फंक्शन वाला, जिसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो इसी में हेजिंग फंक्शन आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो अगर मैं बात करूँ स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट फॉरेन एक्सचेंज की, वो मार्केट होती है जो सिर्फ स्पॉट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है या करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है। सो इसमें जो पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो डेली नेचर का होता है और फ्यूचर डिलीवरीज में ट्रेड ये नहीं करती। रेट ऑफ एक्सचेंज जो स्पॉट मार्केट में डिसाइड किया जाता है उसको हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज या करंट रेट ऑफ एक्सचेंज वो रेट है जो प्रिवेल करती है एट द टाइम ऑफ व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड, ठीक है। फिर आएगा फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो मार्केट है विच हैंडल सच ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड में क्या आएगा, जब फ्यूचर कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन वो इंप्लीमेंट फ्यूचर में होना है या वो पूरा फ्यूचर में होना है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। इसको साइन तो आज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट या डील तो आज की जाती है, लेकिन मटेरियलाइज्ड मतलब उसको जो इंप्लीमेंट होना है वो किसी फ्यूचर डेट पे होना है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड मार्केट का पार्ट कहते हैं। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस करती है, ये स्पॉट मार्केट में डील नहीं करती। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती है, एक्सचेंज रेट जिसमें फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हमने करनी है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो कोई भी पर्सन है फॉरेन एक्सचेंज क्यों करेगा, सबसे पहले तो कोई भी उसको रिस्क लगता है एडवर्स चेंज अगर एक्सचेंज रेट में आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्पेक्युलेटिव गेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सट्टाबाजी। ये फॉरवर्ड मार्केट यूज़ ही सट्टाबाजी के लिए होती है। आज मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के रेट बढ़ेंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यूएस डॉलर के रेट और बढ़ जाएंगे और मेरे पास पैसा है तो मैं उससे यूएस डॉलर खरीद के रख लूँगी। मैंने आज 1 लाख के यूएस डॉलर जितने भी आए, कल को शायद वो मैं बेच के 1.5 लाख कमा लूँ। बात समझ आई? इसको हम सट्टाबाजी कहते हैं, ठीक है। जब मैं कैपिटल गेन की बात करती हूँ तो स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में क्या डिफरेंस है, स्पॉट मार्केट करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है जबकि ये फ्यूचर डिलीवरी के लिए करता है। रेट ऑफ एक्सचेंज, इसमें स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, इसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसमें हेजिंग की जरूरत ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट हमें पता है कि आज ये रेट है, इस रेट पे हमारी जो है डील डन हुई है और डील इंप्लीमेंट भी हो गई है। लेकिन इसमें हेजिंग करनी पड़ती है। अगर फॉरवर्ड मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो रेट तो आज ही डिसाइड कर लेंगे ना, लॉक कर लेंगे। सो हेजिंग क्या होता है, अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट बाय साइनिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर डिलीवरी। वही जो मैंने आपको गोल्ड वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। इजी सा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट रह गया था एक चैप्टर का, तो ये भी डन है, आपका चैप्टर डन। एक चैप्टर रह गया आई थिंक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पहले वो करते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे। आप तब तक के लिए पढ़िए। थैंक यू सो मच।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,